फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं जबरदस्त परफॉर्मेंस बाजार का यहाँ पे देखने को मिल गया। सेंसेक्स की बात करें तो 600 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो नियर बाय 200 पॉइंट की तेजी है। परसेंटेज वाइज कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है, हार्डली हम कह सकते हैं नॉट इवन 1%, बट फिर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेलिब्रेट करने वाली बात कौन सी कि 25,000 होल नंबर जो देखने को मिल जाता है उसके ऊपर क्लोजिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है किसी भी लेवल, अगर हम बात करते हैं जैसे कि 23,000, 23,500, 24,000, 24,500, 25,000, 25,500, ये 500 का गैप हम लोग यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग वाले यहाँ पे इन चीजों को साइकोलॉजी लेवल लेकर प्ले यहाँ पे करते रहते हैं। ठीक है, सो फिलहाल की अगर हम लोग बात करें 25,000 के लेवल को टच तो किया, हाँ ऑल टाइम हाई तो नहीं लगा पाए। ठीक है, ऑल टाइम हाई की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वो भी अभी अभी बनाया था। वो कितना था? 25,078.30। एंड आज के दिन की बात करें कहां तक हम लोग चले गए? 25,043.80। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया, कोई बात नहीं, बट आज के दिन काफी अच्छा मौका ऊपर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड ऑब्वियसली हम लोगों को इससे रिलेटेड एक अनुमान यहाँ पे लग चुका था, बिकॉज अमेरिकन बाजार की बात करें फ्राइडे के दिन जिस प्रकार से पॉवेल जी ने एक हिंट यहाँ पे दे दी थी, ठीक है, जैक्सन होल की मीटिंग की अगर हम लोग बात करें जिसको हम लोगों ने कवर भी यहाँ पे किया था, ठीक है, उसके बाद अनुमान था कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल सकता है, जैसे कि उन्होंने बोल ही दिया है कि टाइम यहाँ पे आ चुका है करके। ठीक है, कि एक्शन लिया जाए करके, मतलब हर कोई यहाँ पे समझ चुका है कि पॉवेल जी यही कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, टाइम हैज कम फॉर द रेट कट करके। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, फेड के मिनट्स भी जारी हुए थे, वहां पे फेड के काफी सारे जो मेंबर्स है, ऑफिशियल्स है, वो भी रेट कट के फेवर में हम लोग को ज्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऑब्वियसली वहां पे हम लोग को कुछ इफ बट की कंडीशन देखने को मिले, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जो कि एक कॉमन सेंस वाली बात है। अगर इन्फ्लेशन नॉर्मलाइज रहा, ठीक है, तो ही ये इस प्रकार की चीजें यहाँ पे कर सकते हैं करके। तो डेफिनेटली फेड के जो मीटिंग है उसके पहले आपको पता है इन्फ्लेशन का एक डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बट इसी चीज के चलते हम लोग को एक अनुमान मिल चुका था कि फ्राइडे के दिन तो अमेरिकन बाजार में 1.25% की तेजी देखने को मिली थी, जबरदस्त यहाँ पे तेजी थी। एंड इसी का फायदा हमारे मार्केट में भी आज के दिन होने के चांसेस ज्यादा थे। सो डेफिनेटली दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं अभी जो सितंबर की जो बैठक है 17-18 सितंबर को हम लोग को देखने को मिलेगा, आउटकम 18 सितंबर को आएगा। ये काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को मीटिंग देखने को यहाँ पे मिलने वाली, जिस प्रकार की कमेंट्री हम लोग को देखने को मिल चुकी है। अभी जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि रेट कट तो देखने को मिलेगा करके। ठीक है, सो यहाँ पे अभी चर्चा ये स्टार्ट हो चुकी है कि सितंबर में रेट कट तो होगा, बस अभी कितना, हाउ मच, इसकी चर्चा स्टार्ट हो चुकी है। इससे रिलेटेड वोटिंग स्टार्ट हो चुके हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा कि 50 बेसिस पॉइंट का। ठीक है, कुछ कुछ लोग तो 75 भी बोल रहे हैं, वो तो मुझे पर्सनली सेंसिबल तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। बट यस, 25 वर्सेस 50, इसमें काफी ज्यादा हम लोगों को फाइट बहुत सारे लोगों में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। फाइट मतलब क्या, हर एक का अपना अपना अनुमान होता है। आपका भी शायद से कोई अनुमान होगा कि 25 हो सकता है कि 50 करके। सो ये टॉपिक हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिला, जो कि आज नहीं तो कल तो यहाँ पे आने वाला था। बट फिर भी अगर देखा गया तो दिसंबर में बोला था पिछले साल, ठीक है, 2023 में, तो आते आते आप देख सकते हैं सितंबर लगभग 9 मंथ्स हो गए, तो काफी वैसे भी टाइम यहाँ पे हो चुका है। ठीक है दोस्तों, देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एक ऐसी मिस्टेक है जो कि आपने यहाँ पे अवॉइड भी करनी। मिस्टेक मतलब क्या, देखिए ये वाला पॉइंट मैंने इसके पहले भी काफी बार यहाँ पे कवर किया है। कौन सा वाला, कि देखो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि अनाउंसमेंट होगी एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पे भागना स्टार्ट करेगा। ऐसा नहीं होता है, मार्केट हमेशा 10 कदम आगे की सोचता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर इन करके चलना। ठीक है, तो ये जो चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है रेट कट से रिलेटेड, सितंबर में काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी देखने को मिले, तो मार्केट तो ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट को फैक्टर इन करके चल रहा है, मतलब वो मान के ही चल रहा है कि ऐसा होगा करके। एंड इसीलिए इन चीजों को का इम्पैक्ट हम लोग को ऑलरेडी बाजार में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें आपको देखने को, ये 25,000 बाजार भाग क्यों रहा है यहाँ पे, अमेरिकन बाजार या फिर हमारा बाजार, तो ये मान के चल रहे कि भाई सितंबर में 25 तो यहाँ पे होगा ही होगा। हाँ, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे कहे कि यहाँ पे 50 होगा या नहीं, तो फिर और फर्दर वो तेजी दिखा दे, तो वो उसके लिए हम लोग को 17-18 की जो मीटिंग है उसका आउटकम यहाँ पे देखना पड़ेगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, डॉलर इंडेक्स की भी बात करेंगे तो 100 के नियर आते हुए देखने को मिल चुका है, तो एक काफी अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक है, जितना ये कमजोर होगा डॉलर, उतना ही हम यहाँ पे कह सकते हैं रेट कट के करीब है करके। देन उसी के साथ साथ गोल्ड के रेट की बात करें, ये हम लोग को मजबूत होते हुए देखने को मिल जाता है, भागते हुए देखने को मिल जाते हैं। ये एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हम लोग को रहते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो लोअर इंटरेस्ट रेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, मतलब कट होना अगर स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका बेनिफिट शुरुआत में किसको मिलेगा? शुरुआत मतलब अगर मान लीजिए कि सिर्फ अमेरिका में ही रेट कट होता है, मान लीजिए एक टाइम के लिए, और किसी भी दुनिया के सेंट्रल बैंक में रेट कट नहीं होता है, सिर्फ अमेरिका में होता है, तो इसका फायदा
बेनिफिट किसको मिलेगा? नो डाउट आईटी सेक्टर को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ मेटल सेक्टर को मिलेगा, ठीक है। बट पर्सनली मैं मेटल सेक्टर को इतना ज्यादा फॉलो यहाँ पे नहीं करता हूँ, ठीक है। एंड प्लस एक पॉइंट भी आपको बताना चाहूंगा कि मेटल सेक्टर से रिलेटेड ठीक है इनको बेनिफिट मिल जाएगा, बट ये पॉइंट भूलना मत कि अमेरिका में इलेक्शन है, तो इलेक्शन का और मेटल का क्या संबंध? अरे भाई अगर ट्रम्प जीत गए ना, ठीक है, तो वो चाइना के साथ ट्रेड वॉर वापस स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद वापस मेटल सेक्टर की क्या हालत हो जाएगी ये हम लोगों ने लास्ट इसमें तो देख ही लिया है। तो ये वाला पॉइंट भूलना मत, ठीक है। ये मेटल सेक्टर के बहुत सारे गड़बड़े रहते हैं, तो काफी इसीलिए तो आप चेक कर लो मेटल के जितने भी स्टॉक है काफी हैवी वॉलेटिलिटी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसीलिए अगर आप आज के दिन देखोगे सारे इंडाइसेस में हम लोग को अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, बट सबसे ज्यादा जो तेजी है वो दो इंडेक्स में एंड इंडाइसेस में हम लोग को या फिर सेक्टर में देखने को मिल चुकी है। उसमें से एक है निफ्टी मेटल एंड दूसरा है आईटी सेक्टर, ठीक है, क्योंकि इनको बेनिफिट तो हम लोग को जरूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। सो अगर हम लोग यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हम मेटल को इतना ज्यादा यहाँ पे चेक नहीं करते क्योंकि चीजें बार बार बदलती रहती है, बट आईटी की अगर हम लोग बात करें उनको बेनिफिट क्यों मिलेगा अगर सिर्फ अमेरिका में रेट कट होगा तो? क्योंकि हमारे जितने भी आईटी कंपनीज है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें टीसीएस, तो इनके सबके बिजनेसेस कहाँ पे देखने को मिल जाते हैं? तो आप देख सकते हो एक्सपोर्ट इन नेचर ऑफ सर्विसेज रहता है इनका, तो नॉर्थ अमेरिका से 50% बिजनेस देखने को मिल जाता है, यूके से लगभग 17%, ठीक है। एंड यूरोप की अगर हम लोग बात करें एक्सक्लूडिंग यूके तो 14%, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जितने भी हमारे आईटी कंपनीज है ना, इंडिया की अगर हम बात करें तो दुनिया में हमारी जो पहचान है वो एज अ आईटी करके यहाँ पे पहचान यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इन्फोसिस की बात करें तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब क्या मेजर पॉइंट क्या है कि नॉर्थ अमेरिका में 64% हम लोग को बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। विप्रो की अगर हम लोग बात करें सेम अमेरिका में आप देख सकते हैं 57% के आसपास। मतलब क्या है कि वहां पे अगर रेट कट हुआ तो इन कंपनीज को काफी अच्छा फायदा मिलता है। कैसे? वहां के जो क्लाइंट्स रहेंगे इनके वो कैपेक्स करना स्टार्ट करेंगे, इनको बिजनेस होना स्टार्ट हो जाएगा, इनको पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। वरना वहां की कंपनियां क्या कर रही है, काफी पैसे को बचा बचा कर चल रही है, जो चीजें की रिक्वायरमेंट है उतना ही काम कर रही है, कोई एडवांस चीजें यहाँ पे नहीं कर रही है, तो इसलिए इनको इतना ज्यादा बिजनेस नहीं मिल रहा है। इसलिए तो आईटी सेक्टर हम लोग को स्लो डाउन में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। बट जब भी रेट कट की चीजें यहाँ पे सामने आ जाती है आईटी सेक्टर में एक अच्छा जोश देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बेनिफिट्स की बात करें दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता ही है इमर्जिंग मार्केट को इस चीज का काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है। इमर्जिंग मार्केट मतलब हमारे जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी होती है, डेवलपिंग कंट्रीज। अभी अमेरिका की अगर हम लोग बात करें वहां पे अगर रेट कट होना स्टार्ट अगर हो जाएगा तो उनको सस्ते दाम में लोन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे एंड वहां के बड़े इन्वेस्टर क्या करेंगे, दुनिया भर के मार्केट में पैसा लगाएंगे एंड खास करके उनका जो फोकस होता है, टारगेट होता है वो इमर्जिंग मार्केट होता है। इमर्जिंग मार्केट की बात करें तो हमारे देश का परफॉर्मेंस क्या है ये हर किसी को यहाँ पे पता है। टॉप 5 दुनिया की इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो उसमें इमर्जिंग मार्केट में सिर्फ हम ही आते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी कंट्रीज है अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, ठीक है, ये सारे डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है। और हम अगर हमारी बात करें वी आर डेवलपिंग, सो यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा होता है, ठीक है। किसी कंट्री की ग्रोथ हमारे आसपास भी यहाँ पे नहीं है, सो इसलिए ये चीजें यहाँ पे मानी जाती है कि यहाँ पे इमर्जिंग मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर रेट कट अगर हो जाता है तो हमारे देश में बड़ा पैसा लगा सकते हैं। एक अनुमान यहाँ पे होता है, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है भाई। काफी लोग पूछते हैं, इसके पहले भी ऐसा हुआ था कि रेट कट हो रहा है एफआईएस क्यों नहीं पैसा डाल रहे? अरे भाई वो दूसरा इमर्जिंग मार्केट में भी जा सकते हैं, थोड़ी ना हमारा सिर्फ अकेला ही इंडिया है करके, तो ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। बट फिलहाल अगर देखा गया जैसे मैंने कहा कि इमर्जिंग मार्केट में इंडिया का परफॉर्मेंस काफी अच्छा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो इसलिए चांसेस रहेंगे कि एफआईएस की बड़ी वापसी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए। बीच बीच में छोटो मोटो सा वो निवेश कर लेते हैं, वापस चले जाते हैं, बट बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डेफिनेटली ये एक पॉसिबिलिटी वाली चीज देखने को मिल सकता है। एंड रिसेंटली ही एफआईएस की ओर से हम लोग को स्टेटमेंट भी देखने को मिले थे कि इंडिया स्टिल उनका फेवरेट है करके। स्टिल मतलब काफी अच्छे रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिले भाई, ठीक है। तो उसके बावजूद भी वो एक्सपेक्ट करते कि आने वाले समय में हमारी ग्रोथ अच्छी हो सकती है, रिटर्न्स अच्छे दे सकते हैं करके। सो एक काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े दोस्तों तो डेफिनेटली बुल का पकड़ा एकदम ही भारी देखने को मिल रहा है। और बोलते हैं ना जब अच्छी खबरें आती है तो एक साथ आती है, बुरी भी खबरें आती है तो एक साथ ही आते हुए देखने को मिल जाती है। मतलब आज के दिन जो बाजार में तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है, अमेरिका से रिलेटेड अच्छी खबरें देखने को मिली थी, प्लस उसी के साथ साथ बाकी भी फैक्टर्स यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे। जैसे कि आपको पता ही है कि बैंक निफ्टी की बात करें यहाँ पे, मतलब जो आरबीआई ने एक डिसीजन यहाँ पे लिया है कि बैंक में वो वापस लिक्विडिटी लाने के लिए वो यहाँ पे अलग अलग नुस्खे यहाँ पे अपनाएंगे। जैसे कि कल इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे P2P लेंडिंग के ऊपर उन्होंने यहाँ पे मतलब जो गलत चीजें चल रही थी उसको रोक लिया, तो इस चीज के चलते शायद से बैंक्स में थोड़ा सा पैसा वापस आते हुए देखने को मिले और भी अलग अलग चीजें वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग हुआ। देन हमारे 5 मेजर स्टॉक्स शेयर बाजार के आप सभी लोगों को पता है जो इंडेक्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफी बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक, TCS, इन्फोसिस, इन सब ने हरा निशान दिखा दिया। इस चीज के चलते जो हमारे निफ्टी 50 में 3 बड़े
सेक्टर हम लोग को कॉन्ट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिल जाती है, जो कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी जबरदस्त भागा। देन उसी के साथ साथ ऑयल एंड गैस आप देख सकते हो 1.25% भागा। निफ्टी आईटी की बात करें तो 1.25% की तेजी यहाँ पे भी देखने को मिली। एंड इसी चीज के चलते मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, इन सभी चीजों को अगर आप प्लस करके देख लो, जोड़ करके देख लो, तो आज के दिन बुल का पगड़ा काफी ज्यादा हम लोग को भारी रहते हुए देखने को मिल गया। एंड अगर हम लोग दूसरे साइड की बात करें बेयर्स, तो बेयर्स तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं लिटरली यहाँ पे उनको कोई भी मौका मिलते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको भी तो कोई ना कोई रीजन यहाँ पे चाहिए। सो बेयर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो क्या बेयर के पास कोई यहाँ पे ऑप्शन है जिस चीज को मतलब ट्रिगर करके वो मार्केट को यहाँ पे नीचे ले पाए? तो वैसे तो अगर देखा गया तो शॉर्ट रेंज में बहुत सारी खबरें देखने को मिल जाती है, बट लॉन्ग रेंज की अगर बात करें तो इतना कुछ बड़ी चीजें तो नजर यहाँ पे नहीं आ रही। मतलब छोटा मोटा बीच में करेक्शन लाने के लिए बेयर थोड़ा सा पंजा यहाँ पे मार सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एफओएमसी की मीटिंग, ठीक है, मान लो कि अगर जो नेक्स्ट एफओएमसी की मीटिंग है, मान लो अगर रेट कट नहीं हुआ, कुछ भी XYZ रीजन पकड़ लो कि यहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा खराब आया, जॉबलेस क्लेम का डेटा खराब आया एंड इसलिए नहीं हुआ करके, तो थोड़ी ना दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, मार्केट यहाँ पे ज्यादा पैनिक दिखा देगा, बेयर वाले एक दिन के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं पार्टी कर सकते हैं करके, बट फिर भी लॉन्ग पार्टी करने के लिए उनके पास अभी भी कोई इतना बड़ा एविडेंस मतलब अभी भी रीजन मिलते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। सो ये वाला मुद्दा तो हर किसी को यहाँ पे बताए, चलो ठीक है सितंबर में नहीं हुआ, मान लो चलो वर्स्ट केस में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मीटिंग है, वरना उसके नेक्स्ट मीटिंग कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये मुद्दा हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, बेयर वालों की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली वो मिडल ईस्ट के ऊपर काफी अच्छा खासा फोकस यहाँ पे जरूर रखेंगे। ठीक है, मिडल ईस्ट में हम सब लोगों को बताइए नया टॉपिक नहीं है वैसा, तो वहां पे तो ये इजराइल, ईरान, ये सारी फाइटिंग यहाँ पे मतलब हमास की बात करें, पैलेस्टाइन की बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें, ये फाइटिंग कब से हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। सो नॉर्मली अगर चीजें चलती रही तो ठीक है भाई, जब भी नई नई खबरें यहाँ पे आती रहती है, तो हम सभी लोगों को पता है क्रूड ऑयल यहाँ पे भड़क जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्रूड यहाँ पे धीमे धीमे करके अभी 81 प्लस जाते हुए देखने को मिल गया। सुबह की बात करें तो इतना तेज यहाँ पे नहीं था, 70 के रेंज, 70 मतलब 78 79 ऐसे रेंज में था। अभी आप देख सकते हो 2.5% आज के दिन भी भाग गया। डेफिनेटली मैंने चेक भी किया, ये सिचुएशन वहां पे अभी भी खराब देखने को मिल रही है। ठीक है, वापस एक दूसरे के ऊपर हम लोग को ब्रूटल अटैक होते हुए देखने को मिल रहा है। हाँ, ये प्रे हम लोग जरूर करेंगे कि इसमें अभी ईरान बीच में ना आ जाए। अगर ईरान अगर यहाँ पे बीच में आ गए तो डेफिनेटली बेयर वाले थोड़े बहुत यहाँ पे खुश हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऐसा ही चलता है। ठीक है, तो सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे तो फाइटिंग हम लोग को अभी भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्रूड ऑयल का चार्ट पैटर्न हम लोग को ये चीजें इजीली बता देता है, जो कि 75 के नीचे चला गया था, 72 के आसपास था, वो उठकर अभी नियर बाय 82 के आसपास आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, जब तक इजराइल का बाजार यहाँ पे कोई बहुत बड़ा पैनिक यहाँ पे नहीं दिखाता है, तब तक तो हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया भर के बाजार भी इतने ज्यादा कोई तो पैनिक दिखाते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, कल के दिन भी मैंने वीडियो कवर करके आप लोगों के बात बताई थी। अच्छा, मैंने कल के दिन ये वाला टॉपिक कवर किया ना कि इजराइल का बाजार देखिए, कल अगर मैं चार्ट पैटर्न दिखा दूं अभी तो यहाँ पे 5 दिन का ही रहता है, बट फिर भी कल एक दिन इजराइल का बाजार काफी अच्छा चला। तो काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा सर संडे है करके, तो आपको बताना चाहूंगा कि हमारा मार्केट जो क्लोज रहता है, अमेरिका का क्लोज रहता है, ये सैटरडे संडे क्लोज रहता है। इजराइल के बाजार की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वहां पे जो मार्केट यहाँ पे क्लोज रहता है ना, वो फ्राइडे एंड सैटरडे क्लोज रहता है। यस, मतलब संडे के दिन उनका मार्केट चालू रहता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, वहां पे उनका जो रीति रिवाज रहते हैं उस हिसाब से, मतलब वही हमारा जैसे सैटरडे संडे होता है, उसको छुट्टी लेने के लिए वो फ्राइडे एंड सैटरडे के दिन यहाँ पे छुट्टी लेते हैं काम से। एंड जैसे मैंने बताया, उनके धर्म के हिसाब से, उनके धार्मिक आस्थाओं के हिसाब से वो वहाँ पे जो प्रोग्राम उनका जो रहता है उस हिसाब से वो फ्राइडे एंड सैटरडे को काम यहाँ पे नहीं करते, छुट्टी यहाँ पे लेते हैं। सो याद रखना, इजराइल का जो बाजार रहता है वो संडे के दिन चालू रहता है और गुरुवार तक रहता है। फ्राइडे एंड सैटरडे क्लोज यहाँ पे रहता है, इसलिए कल के दिन इवन संडे होने के बावजूद वहां पे हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल रहा था। सो ठीक है, होल कंक्लूजन इज वेरी सिंपल कि फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो बुल पूरी तरीके से बेयर के ऊपर हावी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, बुल के पास काफी ज्यादा रीजन है टू रिमेन द बुल। एंड बेयर की अगर हम लोग बात करें, उनको कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिल रहा है, छोटा मोटा यहाँ पे पंजा मार देते, जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। तो सॉलिड एविडेंस की अगर हम लोग बात करें तो कोई अनसर्टेनिटी वाली खबर ही अगर आ गई तो शायद से उनको मदद कर दे। और अनसर्टेनिटी वाली खबर मतलब जैसे कि मैंने नाम में ही आ जाता है कि वो अनसर्टन है। ठीक है, सर्टन तो है नहीं, किसी को पता नहीं कि कभी आने के लिए कुछ भी हो सकता है करके। ठीक है, बट उनके लिए अगर कोई बड़ा ट्रिगर पॉइंट अगर रहेगा कि जिसके चलते वो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करे, तो माइट भी वो मिडल ईस्ट के ओर ही थोड़ा फोकस रखेंगे कि कुछ ज्यादा ही वॉर एस्केलेट ना हो जाए। एंड वॉर, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि वॉर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर उसमें अमेरिका एंड चाइना अगर इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, तो जाके वो ग्लोबल लेवल पे काफी बड़ी दिक्कत होती है। वरना एक दूसरे को मार रहे ना, तो एक
टेम्पररी प्रॉब्लम जरूर रहती है, बट बड़ा प्रॉब्लम जब अमेरिका चाइना इन्वॉल्व होगा तो। एंड अमेरिका के चांसेस काफी कम लगते हैं, वहां पे इलेक्शन है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो ये एक पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो सारी चीजों को यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप कवर करके यहाँ पे रखा हुआ है। इफ बट आपके जितने भी डाउट्स थे, सो वीडियो पसंद आया होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।